फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आप लोगों के साथ एक क्विज कंपटीशन होगा जो न्यूज एंड 24/7 के चीफ एडिटर मिस्टर यामिन सर आएंगे। आई रिक्वेस्ट मिस्टर यामिन सर to please come on. चारों को लगता है कि स्पीड विंग्स में ट्रेनिंग करने के बाद में इस सर्टिफिकेट से आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट का हैंडल कर लोगे? जी हाँ सर। Without IATA certificate, nobody will get the job. पैसेंजर फ्लाइट मिस कर देता है उसे बस एक एक्स्ट्रा पेनल्टी भी पे करना होगा। उसके बाद उसका टिकट जो है नेक्स्ट फ्लाइट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। As I can see, sir, your hand baggage is underweight, so you can shift your ticket to your hand bag. बच्चे अगर क्वालिटी के साथ सर्टिफिकेट के साथ अगर बाहर आ रहा है तो डेफिनेटली दे विल गेट जो है 100% जॉब गारंटी है। कैबिन क्रू अभी 6 मंथ का स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे इन फ्यूचर में बीबीए विद एविएशन वो कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहा है हमारा इस ब्रांच ने। First, I welcome to all the new students to come over here, and you people are like a faith to our institute, Speedwings Aviation Academy, from every corner of Andaman Nicobar Islands. IATA, what is the full form of IATA? International Air Traffic Association, जिसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है कनाडा में मॉन्ट्रियल में। सीटीडी पता है सबको, जो टीचर का जॉब के लिए जो मैंडेटरी होता है, सीटीडी सर्टिफिकेट बिना आपको नौकरी नहीं मिलेगा टीचिंग में। दैट द सेम थिंग्स विदाउट आईआईटी सर्टिफिकेट nobody will get the job, not only in अंडमान निकोबार एयरपोर्ट बट आल्सो इन इंडियन एयरपोर्ट। इंडिया का जितना भी आपका हो या फॉरेन में भी अब्रॉड में भी हो, विदाउट आईआईटी सर्टिफिकेट आपको जॉब बिल्कुल एयरलाइंस इंडस्ट्री में मिलने वाला ही नहीं है। You people lucky first time in IATA यहाँ पे अभी खुला है आपका लिए स्पीडविंग्स एविएशन एकेडमी। IATA एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन में एग्जाम होगा, आज सर्टिफिकेट ऑनलाइन में होगा। आपका सर्टिफिकेट मिलेंगे एमडीएस का एक, दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा एक लोकल बीएसआई एयरपोर्ट से, और एक सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप का कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलेंगे, और एक सर्टिफिकेट मिलेगा एनएचजीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कंट्री में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेंगे, और एक साल का सर्टिफिकेट मिलेगा डिप्लोमा इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट को एक साल का सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। तो आपका कल से क्लास मतलब मंडे से क्लास होगा। यू आर वेरी वेलकम टू आवर स्पीडविंग्स एविएशन एकेडमी। Now I could like to request our new passengers to unfasten your seat belts and come to the stage one by one and introduce themselves. Hello everyone, good afternoon all of you. My name is Ruksana Yasmin. Hello ma'am and sir, hello students. I am Shravani.
नाम सुरजीत है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है। Myself Saurabh Nath. My name is Supriya Nayak. I am from Sippeghat. My name is Ashmita Das. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ जर्नी करने के लिए। तो अब हमारे फ्रेशर्स आपके सामने एक डांस लेकर आ रहे हैं। चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। Good afternoon everyone. I am Manisha Khatun. My name is SJ Kumari. This is Shavik Mandal. I have recently passed out my 12th and I am शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। Myself Kavita. I'm just passed my 12th. Hello everyone, myself J. Avinash Kumar from Mayandar. हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीर। भाई दिखाएंगे कि भाई ने कैसा जश्न करा था जीतने के बाद। जीत के आया। Good evening everyone, my name is Aryan Mar. Good evening ma'am. Good evening sir. Good evening everyone. My name is Madhumita Haldar. Sing a rhyme like a child. My name is Neha Haldar from Chaudhary. Good afternoon everyone. मेरा नाम मधुमिता सरकार है. Good afternoon all of you. Hi ma'am, hi sir. Myself Pooja. और मैंने इंटर्नशिप भी की थी एयरपोर्ट में। ताली रुकनी चाहिए। Babali. I am from Diglipur. विशाखापट्टनम से वापस अंडमान आई हूँ तो मुझे चांस मिला है एविएशन में ज्वाइन करने का। Myself K. Pravali. My name is Lumnaigi. पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। तो आप चारों रेडी है रैंक वॉक करने के लिए? आदित्य और कार्तिक दिखाएंगे कि जब एक पैसेंजर रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स लेकर जाते हैं तो उस सिचुएशन को किस तरीका से हैंडल करते हैं। Please give your ticket, please. Sir, is there any restricted articles like power bank, any liquids or copra that is dry coconut in your bag, sir? Yeah, copra, sir. I have a piece of copra in my bag. So, sir, you have to remove from your bag, sir. So sorry, sir, आप इसे अपने hand baggage में लेके नहीं जा सकते, sir, क्योंकि strictly banned है on board. So here is a boarding pass, and please proceed to security check. Thank you, everyone. कौशल एंड ज्योति दिखाएंगे कि जब एक पैसेंजर फ्लाइट मिस कर देते हैं तो उस सिचुएशन को किस तरीका से हैंडल करते हैं। मैम योर फ्लाइट इज ऑलरेडी डिपार्टेड। फ्लाइट एग्जैक्टली 11 o'clock को था और ऑलरेडी बोर्डिंग क्लोज हो चुका है मैम। सर ट्रैफिक इशू था तो मेरा तो गलती नहीं है। कुछ नहीं है मैम, आप नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट बुक करके उसका फुल फीस पे करके जा सकते हैं। मेरा तो ये पैसा फिर वेस्ट हो जा रहा है ना सर। तो आपको जल्दी आना चाहिए मैम, उसमें कुछ नहीं कर सकते मैम। सर सॉरी, मेरा तो गलती नहीं था, ट्रैफिक का इशू था तो मैं क्या करूं। हम समझ सकते हैं मैम, आप नेक्स्ट फ्लाइट बुक करके जा सकते हैं मैम। बट नहीं सर, मुझे इसी फ्लाइट में जाना है तो आप अपने मैनेजर से बात करिए, किसी से बात करिए, वरना मैं आपके ऊपर कंप्लेंट करूंगा। ठीक है मैम, तो अकॉर्डिंग टू अवर एयरलाइंस नॉर्म आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि जो पैसेंजर फ्लाइट मिस कर देते हैं उसे बस एक एक्स्ट्रा पेनल्टी फीस पे करना होगा, उसके बाद उसका टिकट जो है नेक्स्ट फ्लाइट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पेनल्टी के लिए भी पैसे नहीं है सर। मैम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते मैम, सॉरी। ठीक है, थैंक यू मैम। जब एक पैसेंजर का बैग ओवरवेट हो जाता है तो किस तरीका से हैंडल करते हैं। Try to adjust it. No sir, we can't adjust sir. You have to pay for the 2 kg sir. Is there any other option? You're carrying any hand baggage? Yeah, I have one. Sir, please drop here. As I can see sir, your hand baggage is underweight, so you can shift your 2 kg to your hand bag sir. Is that okay sir? Sounds good, but will it work? Yes sir. So guys, now I am requesting Mr. Aryan and Miss Ruxana to come on to the stage. मुझे सब सीनियर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और ये फ्रेशर पार्टी बहुत बढ़िया अरेंज करी है आप लोग। यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे स्पीड विंग्स एविएशन एकेडमी से और भी बेहतर मैं सीख सकूँ। And currently I'm pursuing diploma in airline and airport management from Speedwings Aviation Academy, Pune Blair. कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत नॉलेज मिला है एयरपोर्ट एविएशन के बारे में। तो अब आप लोगों के साथ एक क्विज कंपटीशन होगा जो न्यूज अंडमान 24/7 के चीफ एडिटर मिस्टर यामिन सर आएंगे और आप लोग से वो क्विज कंपटीशन के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हेलो एवरीबॉडी, फ्रेशर्स, जिसने भी तीनों सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से 500 रुपए मिलेगा, ठीक है? और जिसने एक दिया 100 रुपए। पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? कतार एयरपोर्ट। You said Qatar airport? No, I don't think it's Qatar.
And the name of the airport? I guess it's King Fahad, Saudi Arabia, is the largest airport of the world. The next question is, दुनिया का पहला एयरपोर्ट कहाँ पर बिल्ड हुआ? Okay, seniors, if anyone has the answer to this question, it's to say Grenoble. लोग तोसो बोलते हैं फ्रेंच में, तोसो Grenoble ऐसे बोलते हैं लोग. हम अगर पढ़ेंगे तो उसको to say Grenoble. चलिए लास्ट और आखिरी ये एब्रिविएशंस है. आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू गाइस हैव टू नो. ठीक है, 5 एब्रिविएशन के फुल फॉर्म पूछूंगा मैं आप लोगों से. ठीक है, लेट मी सी यू प्लीज. आप जब टिकट खरीदते हो तो अगर आपने पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली जाना है तो उसका कोडिंग जो होता है ना, तो पोर्ट ब्लेयर का कोडिंग क्या होता है? आई एक्सीलेंट. ओके, मुंबई का आप बोलिए बेटा. मुंबई का पोर्टर को IXZ बोलते हैं कोडिंग मुंबई. चलिए और कोई? एनीवन फ्रॉम फॉर मुंबई? नो यू हैव डन ऑलरेडी. आपको 100 रुपए मिल गया. और कोई? क्या कहता? एक्सीलेंट, यस. CCU. मुंबई को वैसे मुंबई का पुराना नाम क्या है? पहले हम मुंबई को किस नाम से जानते थे? राइट, सो उसका वो जो अभी तक उसका कोडिंग चेंज नहीं हुआ. इट्स BUN. चेन्नई M. राइट, और लास्ट दिल्ली किसने बोला? चलो आप तीनों गर्ल्स ही हैं. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन कि आपको भी एविएशन का इतना इंटरेस्ट है एंड आप भी एविएशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे कैप्टन मिस्टर आरके सर एंड हमारे सह कप्तान मिस ताप्ती दास मैम. मिस्टर फ्रेशर्स कौन हो सकता है? तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे मिस्टर फ्रेशर सैमुअल का. जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए. और मिस फ्रेशर्स अश्मिता. तो मेरा नाम सैयद अबरार है. मैं यहाँ पे आप लोगों का ग्राउंड हैंडलिंग का कोर्स का पार्ट जो भी है वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को. स्पीड विंग्स मतलब स्पीड विंग्स मतलब तेजी से उड़ना है आप लोगों को वो विंग्स के साथ. राइट, उड़ोगे ना? यस, उड़ना है. हम उड़ाएंगे आप लोगों को. Customer Service Executive Miss Sarika onto the stage to share a few words. तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे स्पीड विंग्स के डायरेक्टर सर मिस्टर आरके दास सर एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पीड विंग्स मिसेस ताप्ती मैम, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने फ्रेशर्स को इतना अच्छा से ग्रैंड से वेलकम कर सके. तो थैंक यू सो मच मैम. तो जिनकी वजह से हमारा आज का ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और भी लोगों को पता चलेगा कि स्पीड विंग्स भी ऐसा इंस्टीट्यूट है अंडमान में जो गवर्नमेंट का तरफ से अप्रूव्ड है. आईटा का कोर्सेस होता है. तो मैं हमारे जितने भी मीडिया पर्सन्स आए हैं उनको सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं मिस्टर यामिन सर फ्रॉम न्यूज अंडमान 24/7 को थैंक यू बोलूंगी. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ग्रीलेक्स के सारे स्टाफ्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए. तो थैंक यू सो मच ऑल. हेलो, क्या नाम है आपका बेटा? नीलू. ओके, आज फ्रेशर्स पार्टी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. बहुत कुछ सीखने को मिला है, कैसे अपने आप को ग्रूमिंग करना है, क्या मतलब क्या कोर्स होगा. माय नेम इज सारन माथुर. बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला. बहुत बढ़िया था और मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी और ऐसे ही करते रहूँ. आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा. फ्रेशर्स जैसा ऐसा होगा करके हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि फ्रेशर एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रेशर मिलेगा. और मुझे ना मतलब छोटे से यही इंटरेस्ट था, तो आज मैं इसी में आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, बहुत कुछ सीखने को मिला है. ये एयरपोर्ट में हमें कैसे मतलब कस्टमर को हैंडल करते हैं वो सब. आप पहले से इंटरेस्टेड थे इस फील्ड में? जी सर, पहले से इंटरेस्टेड था. तो जैसे ही 12 पास आउट हुआ बस यहीं आ गया डायरेक्ट. बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, पूरा सीखने को भी मिला. सर मैं फ्रेशर भी बन गई अब, तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत कुछ सीखने को मिला एक्चुअली. सीनियर से डर लग रहा है?
स्टार्टिंग में लग रहा था बट अभी नहीं, अभी अच्छा लग रहा है। ये लास्ट 6 महीने का सफर कैसा रहा स्पीड विंग्स में? हम लोगों का जो फैकल्टीज है, मैम्स एंड सर, उन लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट से है, बहुत अच्छा प्रोफेशनली हम लोगों को सिखाया जाता है। वो इंडस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत था पहले से, बट नॉलेज उतना नहीं मिल पाता था, तो यहाँ पे बहुत नॉलेज मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पीड विंग्स ऐसा कंपनी है जहाँ अंडमान में पहला शुरू हुआ है। एनहांस आवरसेल्फ कैसे होता है सब कुछ, कम्युनिकेशन स्किल्स व्हाटएवर सब कुछ। यस। आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद में आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में भी हैंडल कर पाओगे? यस सर, ऑफ कोर्स, हमें लगता है। दैट्स द कॉन्फिडेंस। इंग्लिश डेवलपमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा। कैसा रहा लास्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस? पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर, बहुत सारा चीज़ जानने को मिला, बाहर के बारे में भी, एयरपोर्ट के बारे में। जी, हमें ग्रूमिंग के ऊपर मिला। साथ साथ हम लोग जो एयरपोर्ट्स कोड है, हम सोचते हो तो कोई भी डाल कर चले जाए, बट पता चला कि वो आईआईटा डालता है हर एयरपोर्ट्स का नाम। We came to know that how a airport works, how many divisions are working, and how they make the passenger to feel safe. स्पीड विंग्स में ट्रेनिंग करने के बाद में इस सर्टिफिकेट से आप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट का हैंडल कर लोगे? जी हाँ सर, जी हाँ सर, पक्का? पक्का। थैंक यू। अभी हमारे साथ रुचि मैम है जो एक्स कैबिन क्रू रह चुकी है, काफ़ी एक्सपीरियंस, कई सालों का तजुर्बा भी है इनको, और फिलहाल जो है स्पीड विंग्स की फैकल्टी है जो बच्चों को यहाँ पे पढ़ाती है। हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि इस जो फ्रेशर्स पार्टी यहाँ पे हुआ है इसको लेके मैम को क्या कहना है। जय हिंद मैम। हेलो, थैंक यू सो मच। आज की जो फ्रेशर पार्टी हुई है उसके लिए मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपने देख ही लिया है, एंड ये फ्रेशर पार्टी को लेके काफ़ी टाइम से हलचल मच रही थी, क्योंकि जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने बताया कि इससे पहले एविएशन की फील्ड में यहाँ हुआ नहीं है, और एविएशन फील्ड रिसेंटली यहाँ पे आई थिंक कोविड के बाद जितना पिकअप हुआ उससे पहले था नहीं, और एविएशन फील्ड को लेके जितना, जैसे मैंने बोला, नॉलेज यहाँ पे जिस तरह से बढ़ रही है, तो उसी तरीके से उनमें क्यूरोसिटी भी उतनी ही डबल तरीके से बढ़ रही है। सो मैं चाहती हूँ वो यहाँ से बाहर जाएं और एविएशन इंडस्ट्री को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, अपने आप को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाएं। चलिए अभी हम तपति दास मैम जो स्पीड विंग्स के प्रिंसिपल भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज इस फ्रेशर पार्टी को लेकर उन्हें क्या कहना, और साथ में मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पहला बैच था आप लोगों का जिनका फर्स्ट सेमेस्टर आई गेस हो चुका है 6 मंथ्स का, उस बारे में भी थोड़ा बताइए। थैंक यू मिस्टर यामीन फ्रॉम न्यूज़ अंडमान 24/7। आप आकर हमारा प्रोग्राम को और भी ग्रैंड बना दिए हैं, एंड आपका प्रेजेंस से और ये प्रोग्राम नॉट कि इसका इंफॉर्मेशन जो है बच्चों तक जाएगा। एंड स्पीड विंग्स एविएशन जो है ये हमारा हेड ऑफिस केरला में, कोची में, कलूर में है। स्पीड विंग्स आपका फर्स्ट तो आईआईटा सर्टिफाइड है, देन आपका डीजीसीए है, एंड डीजीआर भी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे बच्चों का ये सोने पे सुहागा है कि उनको अपने कोर्स में ही इंक्लूडेड यही फीस में जो है उनको डीजीआर का ट्रेनिंग भी मिलने वाला है, तो डायरेक्टली वो जब इंटरव्यू फेस करेंगे कंपनी को इनको हायर करने के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा। दूसरा जो है, अब तक अंडमान में जो भी एविएशन चल रहा था उनको आई थिंक एमएडीएस के बारे में भी पता होगा, क्योंकि इसका जो भी टिकटिंग होता है, जो भी होता है, ये कोडिंग को यूज़ करते हैं। सो ये एमएडीएस ऐसा सॉफ्टवेयर है, सेपरेट सॉफ्टवेयर है, उसको जानना होता है टिकटिंग करने के लिए। डायरेक्टर सर से जब विजिट करे तो तब बोल रहे थे मैम सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, एरोड्रम भी बन रहा है हमारे साथ में, आपका हेलीपैड भी है जहाँ पर डीजीआर ट्रेनिंग का भी ज़रूरत होता है कि सारे जगह में। तो ये बच्चों को तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है। ये हमारा 1 ईयर का कोर्स है अभी हम जो स्टार्ट किए हैं, AAM एयरपोर्ट एयरलाइन मैनेजमेंट कोर्स। इसमें उनको सिर्फ एक पोस्ट के लिए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें 3-4 कोर्स है, तो सारे कोर्स के बारे में वो मल्टी स्पेशलिटी होंगे, तो उनको कोई भी जगह में अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। बच्चे अगर क्वालिटी के साथ, सर्टिफिकेट के साथ अगर बाहर आ रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल गेट जो है 100% जॉब गारंटी है। चंद शब्दों में जो फ्रेशर्स हैं खासकर इनको एक मैसेज दे दीजिए। Do hard work because we are giving you the wings. तो अभी हमारे साथ स्पीड विंग्स के डायरेक्टर श्री RK दास जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर के जो इंस्टीट्यूट्स है यहाँ पे, DPMI हो गए, TCIL पहले हुआ करता था, बहुत फेमस था यहाँ पे, जहाँ पे अनेकों स्टूडेंट्स ने यहाँ पे प्रशिक्षित हुए हैं और अलग अलग फील्ड में वो आज नौकरियाँ भी कर रहे हैं। अब वे स्पीड विंग्स भी लेकर आए हैं जो पिछले 6 महीने से चल रहा है। इस पूरे सिलसिले में उन्हें क्या कहना है? जय हिंद सर। यहाँ पे जो मैन पावर का बहुत स्कार्सिटी है, जो बच्चों को ट्रेन नहीं है, तो मैंने देखा इसका इतना स्कोप है, तो ये स्टूडेंट को मेलन
जाने की वजह से यहाँ पे अगर करने इतना कम खर्चा में जो है, बाहर में अगर जाएगा तो बच्चों को इतना 3,50,000 या 4 लाख खाली फीस देना पड़ता है, बल्कि वहाँ पे उसका आईटा भी ऑथराइज भी नहीं है और डीजीसी अप्रूव भी ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर कम से कम 1 साल इसको स्टडी किया। फिर मैंने देखा बच्चों को गलत जगह में जाने नहीं देंगे, जो सही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा डोमेन मिले और बच्चों का यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट हो सके। आज जितना भी एम्प्लॉय या जितना एयरलाइंस में है या एयरपोर्ट में है, सबको डीजीआर ट्रेनिंग मैंडेटरी है। कैबिन क्रू का भी 6 मंथ का भी स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे इन फ्यूचर में बीबीए विथ एविएशन वो कोर्स भी स्टार्ट करने जा रहा है हमारा इस ब्रांच ने। आने वाले टाइम में एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, एविएशन ए सेमिनार ऑन एविएशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए, क्या क्या सिक्योर होना चाहिए, एक पैसेंजर को मिलने जाने के टाइम में क्या क्या लगेज में लेना चाहिए, क्या क्या कैबिन में लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा एक जो सबको अवेयरनेस देंगे हम लोग। तो हमारा काम ही है सबको एजुकेट करना है, बच्चों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अलग अलग स्किल डेवलपमेंट करें। अभी हम सैयद अबरार जी जो हमारे अंडमान निकोबार के ही हैं और यहीं पे इन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग वगैरह स्टडीज़ वगैरह भी प्राप्त की है और उसके बाद अब वे जो है स्पीड विंग्स पोर्ट ब्लेयर में एज ए फैकल्टी जॉब कर रहे हैं। तो अबरार जी कैसा लग रहा है ये फ्रेशर पार्टी? ये तो पहला एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे ऐसा किसी एविएशन इंडस्ट्री ने, एविएशन इंस्टीट्यूट ने ऐसे फ्रेशर्स जो ऑर्गेनाइज किए, जो नए बच्चे आए उनको आइडिया हो गया है कि हाँ वो लोग इस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट बैच के जो बच्चे थे उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा? इनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये लोग ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हाँ इनका जॉब रोल क्या है। क्या ये इस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग पाने के बाद में स्पीड विंग्स पोर्ट ब्लेयर से बच्चे जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत जितने भी एयरपोर्ट्स है वहाँ पे वो काम कर पाएंगे? ऑब्वियसली सर, क्योंकि इसके जो सिलेबस है, ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं आईएटा और इकाओ से। इनका कोई पर्सनल सिलेबस नहीं है। ट्रेनिंग में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये लोग अपने ट्रेनिंग में, जो इनका एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, इसमें ये लोग डीजी, जो डेंजरस गुड्स का ट्रेनिंग होता है, डीजीआर रेफर्स टू डेंजरस गुड्स रेगुलेशन, ऑल टुगेदर वी टेल इट एज डीजी, डेंजरस गुड्स का जो ट्रेनिंग होता है इनकी ट्रेनिंग में इंक्लूडेड है। हम उन्हें वेल प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ओनली जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द मेन थिंग कि वैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। जैसे आपने इस पूरे कार्यक्रम में देखा कि किस तरीके से स्पीड विंग्स पोर्ट ब्लेयर, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहिए फिर या IATA, आईटा, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन से सर्टिफाइड है। और साथ में सबसे बड़ी बात, किसी भी ऐसे जॉब के लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है DGR, यानी डेंजरस गुड्स रेगुलेशन। ये सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता है, आप सिर्फ एक नॉर्मल कोर्स करते हो तो, और जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो तब आपको फिर DGR ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो सारे सर्टिफिकेट्स आपको यहीं स्पीड विंग्स पोर्ट ब्लेयर में मिल जाएंगे, ग्राउंड स्टाफ हो या फिर कैबिन क्रू हो। बस आपने इस कोर्स को करना है, पूरे दिल लगा के करना है, इस बेहतर से बेहतर प्रशिक्षित होना है। आपके पास एक से एक फैकल्टीज़ भी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज़ों पर कई वर्ष काम किए हैं और यहाँ के लोकल फैकल्टी भी हैं। तो अब बस आपने इस कोर्स में ज्वाइन करना है और सीरियसली इसको लेना है। यकीन मानिए कि अगर आपने ये सपना देखा है कि आप ग्राउंड स्टाफ हो या कैबिन क्रू का नौकरी करना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर जगह है। ये सिर्फ आपकी शुरुआत है। सबसे बड़ी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसी कोर्स को करने के लिए अगर आप मुख्य भूमि जाते हो, कई सारे लोग जाते भी हैं, तो फिर आपका जो फीस होता है वो दुगना तिगना हो जाता है। अलग से फिर आपके आने जाने, रहने खाने पीने का खर्चा, बहुत कुछ होता है। ओवरऑल आपके लाखों रुपए जाते हैं। यहाँ पर आप इनके संपर्क में आ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपके बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पोर्ट ब्लेयर गोलघर में आप स्पीड विंग्स इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं और प्रोस्पेक्टस लेके आप जान सकते हो, चौंक जाएंगे इनकी फीस वगैरह को देखकर, क्योंकि इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने अच्छे फैकल्टीज, इतने सारे सर्टिफिकेट्स के साथ जब आप यहाँ से ट्रेन करके निकलोगे तो यकीन मानिए दुनिया के किसी भी हवाई अड्डे में आपको नौकरी मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। हम एक बार फिर RK दास सर और तापवती मैम को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इस प्रोग्राम को कवर करें, ताकि हम हमारे अंडमान निकोबार के जितने भी बच्चे हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनके सामने इस प्रोग्राम को रख सकें। उनको पता चले कि हमारे पोर्ट ब्लेयर में भी IATA, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और GDR सर्टिफाइड कोर्सेस हो रहे हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में।
देर की इस बात की है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर विज़िट करिए और नेक्स्ट बैच के लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। फ़िलहाल जो आज जो फ्रेशर्स पार्टी हुई है उसके लिए हम तमाम बच्चों को भी धन्यवाद कहते हैं, जिस तरीके से उन्हें एंथुसियाज़म दिखाया है यहाँ पे और जिस तरीके से उन्होंने अपने सीनियर्स के साथ घुले मिले हैं। इससे तो यही लगता है कि ये इन बच्चों को भी आगे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और भी बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ में। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।